हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम योर फेवरेट चैनल वॉइस ऑफ रीजनिंग में आप लोग को स्वागत है। आज एक रीजनिंग का बेहतरीन चैप्टर लेकर रखे सिटिंग एंड अरेंजमेंट का, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि कितने टाइप का क्वेश्चन आता है। सिटिंग अरेंजमेंट जो है कितना टाइप का आता है। टाइप 1 में जानेंगे लाइनर अरेंजमेंट, टाइप 2 में सर्कुलर अरेंजमेंट, और टाइप 3 में पॉलीगोनल अरेंजमेंट, और टाइप 4 में फोर बेस्ड अरेंजमेंट। चलिए अभी टाइप 1 जानते हैं, टाइप 1 में किस तरह क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओके। टाइप 1 में पहले क्या आता है, वन रो या सिंगल लाइन, सिंगल रो भी बोल सकते हो, वन रो भी बोल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आने में किस तरह का क्या आता है अभी देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अभी क्या रखा है, 5 friends are sitting on a bench. A is to the left of B, but on the right of C. D is to the right of B, but on the left of E. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि who are at the extreme end. ठीक है, अभी आपको इस तरह क्वेश्चन आने में सबसे आसानी मैं आपको बताना चाहूंगा, आसानी से कैसे किया जाए। जहां पर ऑफ है इसको अंडरलाइन करता हूं, ऑफ बी, ऑफ सी, ये हो गया, ऑफ बी है और ऑफ ई है, तो इस चीज को हम अंडरलाइन कर लिए। क्या है ना, वन लाइनर, एक सिंगल लाइन बना दिया मैंने। ठीक है, कितने हैं, कितने फ्रेंड्स हैं, 5 फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 है। अभी इनका जो फेस है ये बाय डिफॉल्ट नॉर्थ की साइड पे होगा। अगर मेंशन नहीं है किस दिशा में ये लोग फेस कर रखा है, आपको ध्यान देना है कि ये डिफॉल्ट नॉर्थ के साइड में फेस कर रहे हैं। ठीक है, अभी पहला लाइन पढ़ेंगे, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, मतलब यहां से लेना है आपको, जहां पर ऑफ लगा रखा है वहां से लेना है। बी का बाएं तरफ ए बैठा है, मैं यहां से रब ले लेता हूं, बी यहां लिखा, बी का बाएं तरफ इस साइड होगा, कौन बैठा है, ए बैठा है। बट ऑन द राइट ऑफ सी, कौन है, ए कहां बैठा है ना, सी का दाहिने बैठा है, मतलब यहां रहेगा सी। ठीक है, अभी अगला लाइन क्या रखा है ना, डी इज टू द राइट ऑफ बी, बी का, ये बी जहां आप लिखा है उसको लेना है, ऑपोजिट लेना है। बी का दाहिने कौन बैठा है, कौन बैठा है, डी बैठा है। ठीक है, बट ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, ये जो डी है, ये जो डी है ई का लेफ्ट में, मतलब यहां अगर मैं ई लिखूंगा उसका लेफ्ट में डी आ गया, तो हो गया हमारा, ये हो गया सी, ए, बी, डी और ई। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हु आर एट द एक्सट्रीम एंड्स, कौन ऐसे, कौन दोनों है जो एक्सट्रीम एंड का मतलब है शीर्ष, आखिरी में जो कोने में कौन बैठे है, ये दो बैठे है, सी और ई दो बैठे, कौन है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आई बी द राइट आंसर। ओके, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है उसी तरह वन रो सीक्वेंस में, इन ए कॉलेज पार्टी 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन ए रो, P is to the left of M and to the right of O. R is sitting to the right of N but to the left of O. Who is sitting in the middle? ठीक है, मैं आपको क्या बताया था, एक ट्रिक बताया था क्या, जहां पर ऑफ है वहां पर अंडर करा दो, अंडरलाइन, ये ऑफ हो गया, ऑफ ओ हो गया और ऑफ एन हो गया, ये ऑफ हो गया। ठीक है, अभी क्या है, वन लाइनर। ठीक है, अभी इनका कोई भी दिशा नहीं दिया है कि नॉर्थिंग साइड की साउथ साइड में फेस रखा है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ऊपर। कितना फ्रेंड है, 5 फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 गर्ल्स हो गए। क्या पूछ रहा है ना, P इज टू द लेफ्ट ऑफ M, M का बाएं में कौन बैठा है, P बैठा है, M का बाएं तरफ कौन बैठा है, P बैठा है, एंड टू द राइट ऑफ O, टू द राइट ऑफ O, मतलब वो ये जो P है वो O का दाहिने तरफ बैठा है। ठीक है, यहां हो जाएगा, उसका दाहिने तरफ P बैठा है और M का बाईं तरफ कौन हो गया, P हो गया। ठीक है, अगला लाइन क्या दे रखा है ना, R इज सिटिंग टू द राइट ऑफ N, N का दाहिने कौन बैठा है, R बैठा है, मतलब मैं अगर यहाँ N लू, उसका दाहिने तरफ कौन है,
आर हो गया, ठीक है। बट टू द लेफ्ट ऑफ ओ का देखिए यहाँ ओ हो गया, इसका लेफ्ट साइड में भी आर है, सही है। अभी इसको इसे कंप्लीट हो गया, आर सॉरी एन आर ओ पी एम, ये हो गया, पांचों गर्ल्स हो गया, बैठा दिया। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना, हु इज सिटिंग इन द मिडिल, मिडिल पे कौन बैठा है, वो बैठा है, ऑप्शन आई द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अभी हो गया, ये हो गया वन रो सीक्वेंस, अभी टू रो सीक्वेंस में जानते हैं टाइप 1 पर। क्वेश्चन क्या मांग रखा है, 8 पर्सन्स P M R T Q V and W are sitting in front of one another into two rows, दो लाइन पे बैठे हैं, ठीक है। पहला लाइन क्या है, 1 2, इस रोज आज 4 पर्सन्स, एक रोज में कितना पर्सन है, 4 पर्सन्स, ठीक है। मतलब ये फेसिंग इच अदर, मतलब आपस में फेस करते, फेस है इनका, ठीक है। तो ये एक रो में कितने बैठेंगे, 4 बैठेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये मांग रखा है P इज बिटवीन EU एंड V, यहां मेरा बोलेगा U V का बीच में कौन बैठेगा, P बैठेगा, ठीक है। और फेसिंग कहां का रखा है ना, नॉर्थ के साइड में, ठीक है, ऊपर की तरफ का रखा है। Q हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, Q जो कि इमीडिएट मतलब यह होता है पास, ठीक है। पास बैठेगा, किसका पास बैठेगा, ऑफ M का बाईं तरफ पास बैठेगा, ठीक है। मैंने M यहां लिख दिया, उसका बाईं तरफ ये है, ठीक है। अभी यहां होगा कि यहां होगा हमको पता नहीं, फिर भी मैं सस्पेंस के लिए एक 2 ही ले लेता हूं, ठीक है। अभी ये हो गया, ठीक है। अभी किस साइड फेस हमको पता नहीं है, ठीक है, इनका पास बैठेगा, ठीक है। इज फेसिंग W, क्या है, जहां पर बैठेगा जो M है, सॉरी Q है, ये Q है, वो किसका पास, किसको फेस करेगा ना, W को फेस करेगा। अगर यहाँ Q बैठा है तो यहाँ W को फेस करेगा, अगर यहाँ बैठा तो यहाँ W को फेस करेगा, ठीक है, ऑपोजिट है। R इज बिटवीन T एंड M, जो R कहां बैठा है ना, T M का बीच में R बैठा है। देखिए अगर T और M का बीच में R बैठा है, यहां क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि M का लेफ्ट साइड में पास बैठेगा कौन, Q बैठेगा। अगर मैं M को यहां लिखूं, ऑलरेडी हमको तो 3 मिल गया है यहाँ, ठीक है, एक रो में 4 बैठना था, 3 मिल गया है, ठीक है। और M का बगल में कौन बैठेगा, Q बैठेगा। ये बोल रहा है कि T और M का बीच में कौन बैठेगा, R बैठेगा। तो कहां आएगा Q, M के पास आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। अभी हमको पता है कि ये जो रो दे रखा है ये कौन सा है ना, फेस कर रखा है नॉर्थ की साइड में, मतलब ये कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, U P V, ठीक है। और T और M का बीच में कौन बैठा है, R बैठा है, ये T R M, और M के पास में कौन बैठेगा, Q बैठेगा, ठीक है। और ये बोल रखा है, क्या बोल रखा है, और एक लाइन दे रखा है, एंड W इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ V, ठीक है। W जो है कौन सा ना, V का डाइने, V यहाँ है, उसका डाइने में कौन बैठेगा ना, W बैठेगा, ठीक है। हो गया, कंप्लीट हो गया, हो गया। जो 2 रो था, 2 रो में कंप्लीट करते हैं हमने, ठीक है। अभी क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ R, R का सामना सामनी जो है कौन बैठा है, कौन बैठा है, P बैठा है। ऑप्शन आई बी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी टाइप 2 है, दे रखा है सर्कुलर अरेंजमेंट। अगर इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन को अभी कैसे आसानी से किया जा सकता है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या ना, 5 पर्सन्स आर सिटिंग फेसिंग सेंटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। इज सिटिंग टू द राइट ऑफ रंजन, 5 पर्सन है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये सब सेंटर मतलब बीच, सब बीच अंदर
अंदर की तरह फेस कर रखे हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रमोद इज सिटिंग टू द राइट ऑफ रंजन। रंजन जहां बैठेगा, ऑफ रंजन जहां पर ऑफ है वहीं पर अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ हो गया आपका सिटिंग हो गया, ठीक है। ये हो गया ऑफ ब्रिजेस हो गया, ठीक है। इनको ही लेना है, ठीक है। इनका लेफ्ट, उनका बाएं, ठीक है। ओके, प्रमोद इज सिटिंग टू द राइट ऑफ रंजन। रंजन जहां बैठेगा, मान लीजिए यहां मैंने ले लिया, रंजन ले लिया, ठीक है। रंजन को मैं यहां लिख लेता हूं, रंजन। रंजन जहां पर है उसको दाहिने, राइट, राइट ऑफ रंजन, मतलब रंजन का दाहिनी तरफ। रंजन को दाहिनी तरफ कौन बैठा है? प्रमोद बैठा है। तो ये अगर अंदर फेस कराए उसका राइट साइड साइड आएगा, यहां बैठा है प्रमोद, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, राजू इज सिटिंग बिटवीन ब्रिजेश एंड नवीन। राजू ये बोल रहा है कि जहां पर ब्रिजेश रहेगा उसका बीच में राजू रहेगा, ठीक है। और नवीन, नवीन और ब्रिजेश के बीच में कौन बैठेगा? ना राजू बैठेगा, ठीक है। अभी किस साइड बैठाना है हमको आइडिया नहीं है, साइड में इसलिए लिख लिए, ठीक है। राजू इज टू द लेफ्ट ऑफ ब्रिजेश, मतलब ब्रिजेश का बाएं तरफ कौन बैठेगा? राजू बैठेगा, ठीक है। और एंड रंजन इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ब्रिजेश, ठीक है। मतलब जहां पर ब्रिजेश बैठेगा, ब्रिजेश मतलब राइट, और रंजन हमको पता है यहाँ है, तो यहाँ रंजन का ये लाइन देखिए, राइट ऑफ ब्रिजेश, ब्रिजेश का डायन तरफ कौन बैठेगा? रंजन बैठेगा, तो मतलब यहाँ बैठेगा कौन बैठेगा? ना ब्रिजेश, ठीक है। उसका डायन तरफ कौन है? रंजन है, ठीक है। अभी जो पहला लाइन जो दिया था, राजू इज टू द लेफ्ट ऑफ ब्रिजेश, ब्रिजेश का, अभी ब्रिजेश यहाँ गया, ब्रिजेश का बाईं तरफ इस साइड होगा, यहाँ कौन बैठेगा? ना राजू बैठेगा, ठीक है। अभी कौन है रहेगा? ना नवीन रह गया, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये जो लाइन था पहले, ना ब्रिजेश एंड नवीन के बीच में कौन बैठता है? ना राजू बैठता है, ठीक है। ये हो गया, पांचों, पांच बंदे बैठ गए, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ नवीन। नवीन का बाएं तरफ में कौन बैठा है? ये नवीन हो गया इधर, ठीक है। तो इसका बाएं तरफ और अंदर तरफ फेस कर रखा है, इसका मतलब बाएं तरफ इस साइड होगा, कौन बैठा है? प्रमोद बैठा है, ओके। तो आंसर आई द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? वेरी सिंपल है, इसी तरह से करने से आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्या रखा है? 8 पर्सन्स, वही सर्कुलर में और रखा है एग्जाम्पल, 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around the table. Each the center. B is second to the left of F. ठीक है, यहाँ अंडरलाइन कर लिया, ऑफ लिखा रखा है, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ H. A is second to the right of F and an immediate neighbor of H. ठीक है। C is second to the right of B and F is third to the right of B. G is not an immediate neighbor of F. In the above information, who is to the immediate left of F? Okay, अभी क्या क्या रखा है ना, 8 पर्सन्स, एक सर्कल अराउंड टेबल, ये हो गया, गोल टेबल हो गया, ठीक है। कितना 8 पर्सन? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सबका फेस कहाँ है? अंदर के होगा, ठीक है। ओके, बना लिया हम लोग ने। पहला क्या बोल रखा है ना, डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अगर मैं यहां एफ लिखूं, यहां अगर मैंने एफ लिखूं, उसका बाएं तरफ सेकेंड में 2 नंबर में, उसका पास भी 1 नंबर में कोई बैठा होगा, यहाँ फेस कर रहा है, उसका लेफ्ट क्या होगा? इस साइड होगा, उसका राइट साइड है। ये 1 हो गया, ये 2 नंबर हो गया, यहाँ कौन बैठा है?
डी बैठा है, ठीक है। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ एच, वही जो डी है एच का दाहिने तरफ, ठीक है, दाहिने तरफ बैठा है कौन सा ना, थर्ड नंबर में बैठा है, ठीक है। यहां डी बैठा है तो 1 2 3, तो यहां आएगा एच आएगा, ठीक है। एच का 1 2 3, थर्ड नंबर कौन बैठा है ना, डी बैठा है। क्या पूछ रहा हूं और दूसरा लाइन पे, ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ का दाहिने में कौन बैठा है, सेकेंड में कौन बैठा है, ए बैठा है। ये हो गया एफ हो गया, उसको दाहिने 1 2 यहां बैठेगा, सेकेंड में ए बैठेगा, ठीक है। एंड एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, तो देखिए नेबर मतलब इमीडिएट पास, पास आसपास, देखिए पूरा पास होगा आपका, देखिए पास में कौन बैठा है, ए बैठा है, ठीक है, पड़ोसी हो गया, ठीक है। सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, जहां पर बी है उसका दाहिने तरफ सेकेंड में कौन बैठेगा, सी बैठेगा, ठीक है। अभी देखते हैं कहां बैठाना है, अभी देखेंगे। एंड एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, जो बी का अभी दाहिने थर्ड में कौन बैठा है, एफ बैठा है। तो अगर यहां एफ मिल गया, अभी सी को कहां बैठाना हमको पता नहीं है, अभी इसको सस्पेंस में ले रखे। अभी इस लाइन पर क्लियर है कि एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, जहां पर बी बैठेगा उसका दाहिने तरफ थर्ड में तीसरा नंबर में कौन बैठेगा ना, एफ बैठेगा, ठीक है। तो एफ यहां है तो इसका दाहिने सब इस साइड होगा, 1 2 3 यहां बैठेगा, कौन बैठेगा, बी, इसका दाहिने तरफ इस साइड हो जाएगा ना, 1 1 2 3 नंबर एफ बैठा है, ठीक है। अभी ये लाइन को पढ़ना है, सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, बी का सेकेंड में कौन बैठेगा, ये बी हो गया राइट, 1 2 यहां कौन बैठेगा, सी बैठेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, वेरी सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, जी जहां है वो ये बोल रहा है कि जी एफ का पास में नहीं बैठेगा, कहां पर नहीं बैठेगा, एफ का पास नहीं बैठा, तो कहां बैठेगा, तो यहां दूर बैठेगा, ठीक है। अभी कौन रह गया, अभी कौन रह गया, ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, अभी बच गया कौन, ई बच गया, ठीक है। तो यहां हम ई लिख दिए, ठीक है। ये देखिए अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, अभी ए का बाएं तरफ, ए इधर है, उसका अंदर फर्स्ट तरफ बाएं तरफ स्टार्ट होगा, और इमीडिएट मतलब पास, पास के कौन बैठा है, ये पूछ रहा है कौन बैठा है, ई बैठा है। ऑप्शन सेकंड है इज द राइट आंसर, ओके, वेरी सिंपल है। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये था आपका टाइप 1 टाइप 2 का क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह वीडियो लाने के लिए हमारे चैनल को अपडेट रहिए। जय हिंद, जय भारत।